राजस्थान से बड़ी खबर है। पेपर लीक केस में परीक्षा के टॉपर नरेश को भी गिरफ्तार किया गया है। नरेश पर डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा टॉप करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि नरेश जिस स्कूल में क्लर्क था वहीं से उसने डमी कैंडिडेट बिठाकर नकल के जरिए परीक्षा टॉप की और जब एसओजी ने केस दर्ज किया तो नरेश समेत 3 आरोपी ट्रेनिंग सेंटर से फरार हो गए। पुलिस ने बाड़मेर से नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। तो राजस्थान पेपर लीक केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। परीक्षा के टॉपर नरेश को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और अब तक कई सब इंस्पेक्टर्स जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राजस्थान के बाड़मेर से नरेश की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आरोपी जो है ट्रेनिंग सेंटर से फरार हो गए थे। पुलिस ने बाड़मेर से नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी भवानी सिंह इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या अपडेट इस खबर के बारे में? देखिए, लगातार जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसके अंदर एसओजी जांच कर रही है। 25 राडार पे है, 15 को अरेस्ट कर लिया गया, 10 के बारे में और पड़ताल की जा रही है। जैसे ही पुख्ता सबूत मिलते हैं उसके बाद में 10 को और अरेस्ट किया जा सकता है और ये जो रैकेट है काफ़ी बड़ा हो सकता है। सितंबर 2021 में ये भर्ती परीक्षा हुई थी। 670 सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर चयनित हुए थे, वो ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन अब काफ़ी शक के दायरे में और इस परीक्षा के भविष्य पर भी काफ़ी सवाल खड़े हो गए। इसमें कई बड़े पेपर माफिया इन्वॉल्व है, जिसमें एक यूनिक भाम्बू जो मास्टरमाइंड है कई परीक्षाओं का, वो अभी विदेश में दुबई के अंदर है, तो उसको भी लाने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल। तो नरेश जो है वो टॉपर था, उसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में पेपर लीक केस को लेकर अभ्यर्थियों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों ने कांग्रेस सरकार में हुए इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर दी है। कांग्रेस की तरफ से अभी रिएक्शन नहीं आई है, लेकिन बेरोजगार जो बड़ी संख्या के अंदर लगातार आंदोलन करते आ रहे थे वो हमारे साथ में है। ये अपना आप में आपको क्या लगता है, इसी परीक्षा में पेपर लीक हुआ, सब भी हो रहे हैं? नहीं सर, ये तो खाली शुरुआत है। अब 2005 से लेकर 2021 तक 22 तक जो आए हैं इसमें बहुत बड़ी संख्या में पेपर आउट हुए हैं। आप जो कल एसआई में पकड़े गए हैं तो खाली 25 अभ्यर्थी हैं। आप इसकी अगर जांच करोगे तो इसमें आप देखोगे, इसमें मेरे हिसाब से मैं मान रहा हूँ कम से कम 60% लोग फर्जी भर्ती हुए हैं, क्योंकि जो एक आया था एक ही सेंटर से एक ही स्टेज के 100 लोग भर्ती हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत लार्ज स्केल पे हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पेपर लीक हुआ इसमें ये पकड़े गए यही लोग जिम्मेदार है, आपको लगता है सिस्टम के लोग और भी? नहीं, सिस्टम, मैं हमेशा कहता हूँ सिस्टम की जिम्मेदारी है। पेपर लीक आउट हुआ कहाँ है? आरपीएससी से। जब एक पेपर बनता है तो आरपीएससी, उसके जो चेयरमैन, जो बोर्ड का जो चेयरमैन होता है आरपीएससी का, उसके अलावा किसी को पता ही नहीं होता प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है, पेपर कहाँ से बना, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। हम सिलेक्ट नहीं हुए और जो बिना मेहनत किए हुए स्टूडेंट्स हैं, जो पेपर लीक होने की वजह से वो सिलेक्ट होके आज ट्रेनिंग चल रही है, जिनकी ट्रेनिंग टाइम में है, तो सर या तो इनकी जांच होनी चाहिए या फिर ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। भर्ती रद्द होनी चाहिए आपको लगता है? यस सर। और जांच अभी जैसे एसओजी कर रही है, आपको लगता है और कोई हाई लेवल जांच की जरूरत है? जी सर, बिल्कुल करनी चाहिए। और पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा पर्दाफाश होने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोला और पिछली अशोक गहलोत सरकार पर परीक्षा में धांधली का आरोप लगा दिया। राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है। आज जिस तरीके से एटीएस एसओजी ने पुरानी सरकार के कार्यकाल में जो फर्जी भर्तियां हुई थी उन पर धरपकड़ की है, किस तरीके से भाजपा की सरकार जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जो फ्रॉड अब से पहले हुए हैं उन पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। देखिए, शुरू से हमने ये बात कही थी कि राजस्थान के लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ पिछले 5 साल। बार बार पेपर लीक हुए, 19 बार पेपर लीक हो गए। उसको एक इंडस्ट्री बना दिया इन लोगों ने। और ऐसा हमेशा तभी होता है जब सीनियर लीडरशिप, जो लीडरशिप है, वहाँ से उनको श्रेय मिल रही हो, उनको शय मिल रही हो, उनको अगर वहाँ से इशारा हो इस तरह की कार्रवाई होने का, तभी पेपर लीक हो रहे थे। आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार, यहाँ पे भजन लाल जी की सरकार। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स करप्शन, जीरो टॉलरेंस के अंदर आते ही ये घोषणा कर दी भजन लाल जी ने कि एसओजी बनेगी और पेपर लीक के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं उन सभी अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, आगे के लिए भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस पेपर लीक का फायदा उठाकर जो आज ट्रेनिंग भी कर रहे हैं उन्हें भी पकड़ लिया, ताकि ये बात हर व्यक्ति जान ले कि जो पेपर लीक करवा रहा है, जो पेपर लीक के अंदर सहारा लेकर वहां से अपने खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। एक ऐसा माहौल राजस्थान में बनना
निहायत जरूरी है कि ईमानदारी से काम करिए, मेहनत से काम करिए, आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे। और सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। समीर जी, चलिए, बीजेपी को एक तरह से मुद्दा मिल गया, लेकिन अभी अभ्यर्थियों को आपने सुना, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, कितना गुस्सा, कितना आक्रोश उनमें है। पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार। उन्होंने कहा कि अगर 100 केस है तो उसमें से 60 इस तरह के केस। देखिए, राजस्थान के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया था अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, उसके अंदर पेपर भर्ती का में जो भ्रष्टाचार और जो करप्शन रहा है उसका, पेपर लीक माफियाओं का और लॉ एंड ऑर्डर का बनाया था। मुझे लग रहा है अशोक गहलोत सरकार जो पूरी 5 साल जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा घिरती रही विधानसभा के अंदर, उस सड़कों पर वह एक पेपर लीक का मुद्दा रहा था और एक दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का रहा था। मुझे लग रहा है अब जब भजनलाल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में बनी है, उसके बाद जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था भजनलाल का, उसके दूसरे ही दिन सुबह उन्होंने कहा था कि पेपर लीक माफिया पे कार्रवाई होगी और प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी कि कोई पेपर लीक नहीं हो। जो पेपर लीक कर सरकारी नौकरी पा रहे हैं या पुलिस महकमे में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ जांच होगी। मुझे लग रहा है एसओजी लगातार इस मामले में जांच कर रही थी। पुलिस अकेडमी में कल छापा मारा, 15 एसआई ऐसे लोग थे जो पैसे देके शायद ट्रेनिंग में गए थे, अभी और लोग हैं। मुझे लगता है अशोक गहलोत सरकार के समय जितनी भी इस तरह की जो परीक्षा हुई थी, भर्ती हुई थी, उसकी पूरी जांच होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच करवाए, जिससे पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हालांकि भजनलाल सरकार इससे बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में और भी सिर्फ पुलिस के ऐसा ही नहीं, बाकी और जगह जिस तरीके से भ्रष्टाचार से सरकारी नौकरी प्राप्त की थी अशोक गहलोत सरकार में, वो सब बाहर आएंगे। बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें, राजस्थान पेपर लीक केस में बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, 20-20 लाख रुपए में बिका था पेपर। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से ये भर्ती परीक्षा जो है उसमें धांधली का जो है राज वो सामने आ रहा है। 20-20 लाख रुपए में पेपर बिका था, यानी अगर पैसा है, पैसा आप खर्च कर रहे हो तो परीक्षा पास कर लोगे। इस तरह से सामने अब बात आ रही है। भवानी हमारे साथ है। भवानी, हैरानी की बात, 20-20 लाख रुपए में पर्चा बिका था, पेपर बिका था। देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है जो सामने आ रही है कि जो परीक्षार्थियों ने जिनसे अभी पूछताछ की, जो अरेस्ट किए गए, उनसे पूछताछ की, तब सामने आया कि पेपर उन्होंने खरीदा था 20-20 लाख में। फिर उसके बाद में डमी कैंडिडेट भी बैठाए गए थे। 2 तरीके की सुविधा आप देखिए कि न केवल आप पेपर हासिल कर सकते हो, इसके अलावा डमी कैंडिडेट भी बैठा सकते हो। तो इतनी पोल अगर परीक्षा के अंदर चल रही हो और वो भी इतनी बड़ी परीक्षाएं, और जिसका आयोजन राजस्थान, बिल्कुल डमी कैंडिडेट्स बिछाए गए, 20-20 लाख रुपए देकर एक पेपर बिका है। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ी धांधली सामने आई है राजस्थान से। भवानी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। आज शाम 5 बजे यूपी की योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि योगी मंत्रिमंडल में 4 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल में ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ आरएलडी के कोटे से भी एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। खबर यह भी है कि ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, जबकि आरएलडी कोटे से एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए जा सकते हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ। अमित, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आज शाम 5 बजे राजभवन में योगी सरकार का विस्तार होगा, कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। आरएलडी के कोटे से एक विधायक को स्वतंत्र प्रभार का दर्जा के मंत्री को बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीछे दारा सिंह चौहान जो विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के चले गए थे, बिल्कुल आपके पास मैं लौटूंगा। आपकी आवाज कुछ ठीक नहीं आ रही।